तो अब देखो हमने सुबह जो पढ़ा था उससे आगे पढ़ेंगे हम, ठीक है ना। हमने सुबह पढ़ा था जो वेक्टर है वो क्या होता है, जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हो वो क्या होता है, वेक्टर होता है, ठीक है। हमने वेक्टर के बारे में सीख लिया था। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक हो वो होगा, वो क्या होगा कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर। एक वेक्टर को हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, लिखेंगे कैसे उसको, ठीक है ना। तो ये अपना इंट्रोडक्शन का सेकंड पार्ट है। तो हेडिंग डाल लो आप, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर। अपना जो नेक्स्ट इसमें टॉपिक है वो क्या है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर। एक वेक्टर को हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे हम, ठीक है। जैसे ये कोई वेक्टर है, वो ए पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ तक है, वो बी तक है, ठीक है। तो वो स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, फ्रॉम ए। तो ए से स्टार्ट हो रहा है, तो ए कौन सा पॉइंट होगा बताओ, जहाँ से स्टार्ट होता है कौन सा पॉइंट होगा वो, इनिशियल पॉइंट। कौन सा होगा वो, इनिशियल पॉइंट होगा। और जो देखो ए से स्टार्ट होके बी पे ख़त्म हो रहा है वो, ठीक है, बी पे रुक रहा है वो, ठीक है। तो बी क्या होगा इसका, टर्मिनल पॉइंट। टर्मिनल पॉइंट, जो टर्मिनेट का मतलब होता है वो क्या होता है, टर्मिनेट। टर्मिनेट का मतलब होता है क्या, रुकना, ठीक है। इसका मतलब होता है रुकना। तो ये जो ए बी वेक्टर है इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करें, देखो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, ए से स्टार्ट होके बी पे खत्म हो रहा है तो ए बी वेक्टर हो गए, ठीक है। ये क्या हो गया, ए बी वेक्टर हो गया। अब कभी कभी क्या होगा, हमें सिर्फ क्या देगा, हमें डायरेक्शन देगा, और जो इनिशियल पॉइंट है और जो टर्मिनल पॉइंट है वो नहीं देगा हमें। क्या देगा हमें, सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड देगा हमें, ठीक है। तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, देखो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए वेक्टर, ठीक है। तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम, ए वेक्टर से, ठीक है। अब देखो अगर ये मैग्नीट्यूड की बात हो रही है तो इसका जो ए बी वेक्टर है, इसका जो मैग्नीट्यूड है उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम, ठीक है ना। तो देखो मैग्नीट्यूड, और मैग्नीट्यूड क्या होता है बताओ, मैग्नीट्यूड क्या होता है, लेंथ होती नहीं होती, बताओ। तो मैग्नीट्यूड और ब्रैकेट में लिख लेना आप लेंथ। तो मैग्नीट्यूड इज रिप्रेजेंटेड बाय ए बी वेक्टर, और फिर ये दो लाइंस होगी, ठीक है। ये मोड नहीं है, ये क्या है, मैग्नीट्यूड है, ठीक है। अब अगर इसके मैग्नीट्यूड को हमें रिप्रेजेंट करना हो तो कैसे करेंगे, मैग्नीट्यूड इज रिप्रेजेंटेड मैग्नीट्यूड इज रिप्रेजेंटेड बाय, और अब देखो ये जो यहाँ पे जो दूसरा वेक्टर है जिसमें सिर्फ डायरेक्शन दे रखी है और सिर्फ मैग्नीट्यूड दे रखा है, इसके मैग्नीट्यूड को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम, ए वेक्टर और दो लाइंस, ठीक है ना। या फिर कैसे करेंगे, सिंपल ए लिखेंगे हम इसको, ठीक है ना, सिंपल ए। तो बताओ ये दोनों बात समझ में आई कि नहीं है, आपको बताओ।
ये दोनों बात समझ में आएगी आपको? अब देखो यहाँ पे आपको एक ऑब्जर्वेशन देखनी है, ठीक है। तो पहले तो ये देखो कि अगर ऐसा कुछ है, ठीक है, ए और बी, तो बताओ इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम? इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम बताओ? बी ए वैक्टर, ठीक है ना, क्योंकि बी से स्टार्ट हो रहा है और ए पे क्या हो रहा है, टर्मिनेट हो रहा है, तो बी ए वैक्टर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना। और एक ऑब्जर्वेशन है तो वो भी लिख लेना आप। अब ऑब्जर्वेशन देखो, आपको पता ही है वो चीज़, ठीक है ना, कि मैग्नीट्यूड क्या होता है, एक लेंथ होता है। तो हमें पता है कि एज लेंथ कैन नॉट बी नेगेटिव, जो लेंथ है वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। सो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इज ऑलवेज पॉजिटिव। ये कोई बहुत बड़ी बात मैंने नहीं लिखवाई, ये आपको पता ही है, ठीक है ना। फिर भी लिखी होगी तो हम इसको कभी भूलेंगे नहीं, ठीक है ना। हम पढ़ेंगे तो ये भी हमारे सामने आ जाएगा। तो यहाँ तक आपको समझ में आया कि नहीं बताओ कि एक वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, हाँ या ना? अब अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, पोजीशन वेक्टर, ठीक है। तो देखो हम पहले इसको रफ कर देता हूँ मैं। यहाँ तक लिख तो लिया ना आपने? लिखिएगा आपने यहाँ तक, ठीक है। मैं इसको रफ कर रहा हूँ। अपना जो अगला टॉपिक है वो क्या है, पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर, अब इसको अच्छे से समझना है, क्योंकि यही चीज़ अब वापस किस में काम में आएगी, 3D जो चैप्टर होगा अपना, उसमें अपना जो नेक्स्ट चैप्टर है इसका, ठीक है। अब देखो पोजीशन वेक्टर, पहले हमने देखो क्या पढ़ रखा है, 2D सिस्टम पढ़ रखा है हमने, ठीक है। ये एक्स डेस, ये वाई डेस, और ये ओरिजिन। अब यहाँ पे देखो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4। तो अगर मुझे कोई भी पॉइंट लोकेट करना है, जैसे मुझे 3,4 है, उस पॉइंट को लोकेट करना है, तो ये जो लाइंस है वो हमें मदद करेगी इस पॉइंट को लोकेट करने में, 3,4, ठीक है। ये जो लाइंस हमें मदद करेगी 3,4 जो पॉइंट है उसको लोकेट करने में। अब मैंने 3,4 को लोकेट कर दिया 2D में, तो बताओ अगर यहाँ पे अगर आपको अगर और कोई पॉइंट बोल दे कि उस पॉइंट को आप लोकेट कीजिए, तो आप लोकेट कर सकते हो नहीं कर सकते हो? बताओ, कर सकते हो नहीं कर सकते हो? अब देखो यहाँ पे पोजीशन वेक्टर में क्या है, हमें एक वेक्टर को क्या करना है, एक पॉइंट को हमें क्या करना, लोकेट करना है। लेकिन अब क्या होगा, 2D सिस्टम नहीं होगा, अब क्या होगा, 3D सिस्टम होगा। क्या होगा, 3D सिस्टम होगा। अब 3D सिस्टम में देखो हमें कैसे बताया जाता है कि ये एक्स एक्सिस, ये वाई, और एक ये टेढ़ी लाइन होती है, इसको क्या बोलते हैं, जेड एक्सिस बोलते हैं, ठीक है। बस हमें इतना ही पढ़ाया गया था कि हाँ भाई इसको, ये जो टेढ़ी लाइन होती है उसको हम जेड एक्सिस बोलते हैं। अब कैसे बोलते हैं, तो इसका रियलाइजेशन क्या, देखो जैसे मैं आपको बताता हूँ, ये है, तो ये क्या है, देखो 100 रुपये का है, ठीक है ना। ये है 2D, ठीक है। अब अगर इसमें ये एक और डायमेंशंस हम ऐड कर देंगे,
ठीक है। तो ये क्या हो गया, 3D हो गया, ठीक है, क्योंकि ये देखो क्या है, एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये क्या है, जेड एक्सिस है, ठीक है। अब जैसे ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस, और ये पॉजिटिव वाई एक्सिस, और ये नेगेटिव वाई एक्सिस, तो ये जो है वो क्या है, पॉजिटिव जेड एक्सिस, और ये वाली क्या है, नीचे वाली क्या है, नेगेटिव जेड एक्सिस। अब इसको क्या बोलते हैं हम, हाइट, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम, हाइट। और नीचे वाली को क्या बोलेंगे हम, डेप्थ, क्या बोलेंगे हम, डेप्थ, ठीक है। तो हमें किसी भी पॉइंट को लोकेट करना है, किसमें, 3D सिस्टम में। तो देखो, और जो NCERT उसमें बाय डिफ़ॉल्ट है ना, वो इसको क्या मानते हैं, वाई एक्सिस, इसको क्या मानते हैं, जेड एक्सिस, इसको क्या मानते हैं, वो एक्स एक्सिस, ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट ये मानते हैं, ठीक है। तो जो बुक में डायग्राम है वो बनाता हूँ मैं, देखो पहले समझने के लिए देखो एक बार आप, अगर मैंने ये बना रखा है यहाँ पे, ठीक है, और ये जो P है वो क्या है, स्पेस में है। अब ये 2, 3, 4 है, और ये X, ये Y, ये Z है, ठीक है, ये X, ये Y, ये Z है, और ये ओरिजिन है, ठीक है। तो अब ये बताओ कि ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है P, वो 2D पे है या फिर स्पेस में है, बताओ। अगर ये 3D में है तो स्पेस में है कि नहीं, बताओ। तो जैसे यहाँ पे कोई ये पॉइंट है, ये यहाँ पे, ठीक है। अब इसकी जो एक्स एक्सिस से डिस्टेंस है वो कितनी है, यहाँ पे देखो 2 है, ठीक है ना, यहाँ से डिस्टेंस 2 है, और इसके वाई एक्सिस से डिस्टेंस कितनी है, 3 है, और इसकी जेड एक्सिस से डिस्टेंस कितनी है, 4 है, ठीक है। अब अगर नेगेटिव होगी तो ये नीचे की साइड आ जाएगा ये, ठीक है, नेगेटिव होगी तो ये नीचे की साइड आ जाएगी। जैसे यहाँ पे अगर ये पॉइंट होगा तो ये जो जेड एक्सिस है वो क्या है, डेप्थ है, मतलब नेगेटिव जेड एक्सिस। अब देखो जो बुक में बना रखा है वो देखो अब क्या है, इस तरीके से, ये y, ये z, और ये x, ये पॉइंट है कोई P, और ये ओरिजिन है, और ये पॉइंट P क्या यहाँ पे कोई स्पेस में है, x, y, z। अब ये जो x एक्सिस है, ठीक है, ये जो x एक्सिस है वो कहाँ से है, देखो ये जो अपनी जो थर्ड डायमेंशंस हैं उसकी डिस्टेंस है ये x एक्सिस, ठीक है। y की क्या है, ये वाली, और z की क्या है, ये वाली। आप ये मत समझना है कि x एक्सिस ये वाली है, ये वाली क्या है, y एक्सिस है, तो y का कोऑर्डिनेट, ठीक है, और z वाली क्या है, ऊपर वाली, तो ये z का कोऑर्डिनेट ये आ गया, थर्ड है, ठीक है। अब x एक्सिस कौन सी है, ये थर्ड, समझ रहे हो क्या आप इसको। ठीक है, अब देखो ये क्या है, लेट P इज एनी पॉइंट इन द स्पेस whose कोऑर्डिनेट्स, जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, P, X, Y, Z, ठीक है। P को स्पेस में एक पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट क्या है, X, Y, Z है, ठीक है। अब देखो मुझे पोजीशन वेक्टर बताना है, पोजीशन वेक्टर की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, तो देखो मैं डेफिनेशन लिख रहा हूँ, देन वेक्टर OP, ठीक है, वेक्टर OP। अभी क्या है, OP एक वेक्टर है, तो अभी इसको बताना है, एक पोजीशन वेक्टर बताना है, तो डेफिनेशन क्या है देखो, देन वेक्टर OP हैविंग O and P एज, O क्या है, इनिशियल पॉइंट, एंड P क्या है, टर्मिनल पॉइंट, रिस्पेक्टिवली। मतलब रिस्पेक्टिवली मतलब क्या हो जाएगा, O क्या इनिशियल पॉइंट है और P क्या टर्मिनल पॉइंट है। देन वेक्टर OP जिसका जो O क्या है,
यहाँ पे ओ क्या है, यहाँ पे इनिशियल पॉइंट, पी क्या है यहाँ पे टर्मिनल पॉइंट, इज कोल्ड कोमा लगा के ओपी जो वेक्टर ना वो इज कोल्ड पोजीशन वेक्टर ऑफ पी। पी का पोजीशन वेक्टर होगा किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू ओ, इनिशियल पॉइंट के रिस्पेक्ट में। ठीक है, देखो मैं ओ को पी से मिला देता हूँ। अब पी इनिशियल पॉइंट है तो बताओ डिस्टेंस जो डायरेक्शन होगी वो ओ से पी की तरफ होगी नहीं होगी, बताओ हाँ है ना। तो देखो मैंने जो डेफिनेशन लिखी है पोजीशन वेक्टर की वो क्या है, वेक्टर ओपी, ओपी वेक्टर इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर ऑफ पी विद रिस्पेक्ट टू ओ। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ओ क्या है इनिशियल पॉइंट है और पी क्या है यहाँ पे टर्मिनल पॉइंट है। तो बात समझ में आई कि नहीं है बताओ आपको इतनी। और समीर तेरे ठीक है। अब देखो इतना लिख लिया क्या आपने, इतना ठीक है। अब देखो इट इज रिप्रेजेंटेड, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे, पोजीशन वेक्टर को रिप्रेजेंट करना है। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ओपी वेक्टर, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ओपी वेक्टर, और इसका बाय डिफॉल्ट एनसीईआरटी में नाम दे रखा है क्या, आर वेक्टर। ठीक है, तो ये क्या है आर वेक्टर। ठीक है, अब हमें देखो आर वेक्टर की लेंथ चाहिए हमें, तो पहले हम डिस्टेंस फॉर्मूला जो हमने पढ़ रखा है क्लास 10th में वो देखते हैं, उसके बाद में हम आर वेक्टर है इसकी लेंथ देखते हैं, मैग्नीट्यूड बोलते हैं उसको। ठीक है ना, तो मैं यहाँ तक रफ कर रहा हूँ, ये जो डेफिनेशन उसको रफ कर रहा हूँ मैं। अब देखो 2D सिस्टम था ये वाला, तो यहाँ पे कोई पॉइंट P है, x के कोऑर्डिनेट है x, y, यहाँ पे ओरिजिन है O 0,0। ठीक है, और ये OP है, तो बाय डिस्टेंस फॉर्मूला OP की लेंथ क्या होती थी बताओ, डिस्टेंस फॉर्मूला से x2 - x1 हो जाएगा क्या, x2 - x1 तो x - 0 x² प्लस में y², ये OP की लेंथ हो गई। ठीक है, डिस्टेंस हो गई है इसकी। अब देखो यहाँ पे क्या है, ये 3D सिस्टम है, तो यहाँ पे देखो हियर P के कोऑर्डिनेट क्या है x, y, z, एंड यहाँ पे O क्या है ओरिजिन है, इसके कोऑर्डिनेट क्या है 0,0,0। अब मुझे क्या है मैग्नीट्यूड लेंथ। ठीक है, तो आप इसको OP वेक्टर मैग्नीट्यूड लिखो और आर वेक्टर मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा बताओ, क्या हो जाएगा बताओ, क्या होगा x - 0 तो x² प्लस y² प्लस में z²। तो ये अपना एक फॉर्मूला बन गया क्या, आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना हो गया देखो x² प्लस y² प्लस में z², और वो किसकी हेल्प से आया है, बाय डिस्टेंस फॉर्मूला जो हमने क्लास 10th में पढ़ रखा है उसकी हेल्प से। तो आप यहाँ पे लिख भी सकते हो डिस्टेंस फॉर्मूला, इसका डिस्टेंस फॉर्मूला क्या हो जाएगा देखो x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 - z1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये अपना क्या हो गया पोजीशन वेक्टर हो गया। तो आपको समझ में आया कि नहीं है बताओ ये पोजीशन वेक्टर। समझ में आया कि नहीं आया। तो देखो एक वापस से मैं एक बार रिकॉल कर देता हूँ उसको, अब पूरे को रफ कर रहा हूँ मैं। आज की क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा बस वो बता देता हूँ मैं, बाकी डायरेक्ट फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन है इस पर,
लेकिन ये समझेंगे तभी जो अगला चैप्टर है वो अच्छे से हमें क्लियर हो पाएगा। पहले हमने देखा कि पोजीशन जो एक वेक्टर है उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे ये है ए से स्टार्ट होकर बी पे ख़त्म हो रहा तो ये ए बी वेक्टर हो गया, ठीक है। अगर ये है सिर्फ मैग्नीट्यूड है तो ये ए वेक्टर हो गया, और इसका मैग्नीट्यूड इसकी 2 लाइन लगा देंगे, ठीक है, तो ये मैग्नीट्यूड हो गया। अब पोजीशन वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर है, इसका मतलब क्या है, हमें एक पॉइंट को 3D सिस्टम में लोकेट करना है, ठीक है। एक पॉइंट को क्या करना है, 3D सिस्टम में लोकेट करना है। तो ये y, ये z और ये x, ये कोई पॉइंट है स्पेस पे, ठीक है ना, p, x y z, और ये o है। तो OP है वो पोजीशन वेक्टर होगा किसका, p का, किसके रिस्पेक्ट में, O के रिस्पेक्ट में। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे O क्या इनिशियल पॉइंट है और P क्या यहाँ पे टर्मिनल पॉइंट है। अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे हम, OP, और इसको क्या बोलते हैं बाय डिफ़ॉल्ट R वेक्टर, ठीक है। फिर R वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमने फाइंड किया था बाय डिस्टेंस फार्मूला, x - 0 का होल स्क्वायर तो x² प्लस y² प्लस में z²। तो पोजीशन वेक्टर क्या काम क्या होता है, किसी भी एक पॉइंट को कहाँ पे लोकेट करना, 3D सिस्टम में लोकेट करना। बात समझ में आई कि नहीं है तो आपको, ठीक है। तो आज वाली क्लास में हम बस इतना ही पढ़ेंगे। अब इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, डायरेक्शन कोसाइंस, ठीक है।